साहिर लुधियानवी ने कुछ लाइनें कही हैं। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। हम तो जन्म जीकर चले जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। अर्थपूर्ण बातें हैं। राजनीति के साथ भी यही है। जिंदगी को बेहतर गुणवत्ता तथा सकुन बेहतर व्यवस्था के लिए राजनीति बहुत आवश्यक है। राजनीति से नफरत करके जिंदगी को बेहतर नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का ख्याल है कि राजनीति बहुत गंदी होती है, इससे दूर रहा जाए। बेशक दूर रहो। कौन कहता है कि गली में नारे लगाओ, झंडा उठाओ, बिल्कुल नहीं करो, पर समझ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए राजनीति को समझने की कोशिश करिए। बहुत हजारों सालों की सोच के बाद, थिंक प्रोसेस के बाद हम जंगल राज राजतंत्र पर होते हुए वर्तमान डेमोक्रेसी पर आए हैं। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है जिसमें एक सरकार होती है जो जनता के मैंडेट से आती है। वो नीतियां बनाती है, नीतियों के अनुसार नियम बनते हैं और नियमों से हमारे जीवन के कल्याण के कार्य होते हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट में राजनीतिक व्यवस्थाएं जो शासन की होती हैं, उसमें वो उसका दायित्व होता है कि जनता की जान माल की सुरक्षा हो और कल्याणकारी कार्य हो। दूसरा पक्ष एक विपक्ष होता है जो सरकार की कमियों को निकालता है, और उस तरीके से विपक्ष को ना लिया जाना चाहिए। ना विपक्ष का व्यवहार वैसा होना चाहिए कि हम सरकार की हर एक गलतियों को रोकते रहें। सरकार गलत कर रही है, उसमें विपक्ष को अपना विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए। विकल्प प्रस्तुत करता है और क्या संशोधन हो सकते हैं उसके बारे में बातें करता है। हर वक्त सरकारी कागजों को फाड़ना कोई विपक्ष का अच्छे विपक्ष की बात नहीं है। इसके लिए राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, राजनीतिक दलों के दफ्तर होते हैं, और वो कार्यकर्ता जड़ों की तरह हैं, पेड़ के जड़ों की तरह हैं जो नीचे तक जाकर जनता से जुड़ते हैं और वहां से सूचना एकत्रित कर ऊपर भेजते हैं, जिनके अनुसार इनपुट लेकर सरकार काम करती है। ये पूरा एक राजनीतिक व्यवस्था है। इसमें कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई नफरत करने की चीज। इसके अतिरिक्त एक और संस्था होती है जिसे कहने को ये वेस्टर्न में ज्यादा पॉपुलर वर्ड है, कहते हैं दबाव वाली, प्रेशर गुट। प्रेशर गुट का मतलब किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं है। लोग अपने अपने वर्गों के हित के लिए या वहां आ रही कठिनाइयों के लिए विचार रखते हैं, सरकार के साथ लिखा पढ़ी करते हैं, अधिकारियों के साथ पत्र लिखते हैं, उन्हें अपनी बातें रखते हैं कि ये कमियां रह गई हैं। अब सरकार के पास तो बहुत विस्तृत कार्य है, उसको अपना बहुत काम देखने हैं, तो कहीं ऐसी समस्या है जो छूट गई है, वो काम है उन संस्थाओं का सरकार तक पहुंचाना। जैसे वकीलों के संगठन है, व्यापारियों के संगठन है, डॉक्टरों के संगठन है, किसानों के संगठन है, मजदूरों के संगठन है। ये लोग अपने अपने वर्ग की बातों को वहां तक पहुंचाते हैं और सरकार उस पर मंथन करके, अधिकारी मंथन करके उसका समाधान प्रस्तुत करते हैं अगर करने लायक होता है। तो इस पूरी व्यवस्था में हमको कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम नफरत वाली बात राजनीति से करें। अब होता क्या है कि अगर राजनीति की समझ नहीं है और नफरत करना शुरू कर दोगे तो सीधा सीधा यह है कि वही स्थिति जो मैंने शुरू में कहा था कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या पाओगे। राजनीति से नफरत करोगे तो आप अपने बेहतरी के लिए किस तरीके से सरकार और अधिकारियों के समक्ष अपनी बात को रख पाओगे। इसलिए राजनीति से नफरत मत करो। प्यार नहीं करना चाहते, प्यार भी मत करो, पर समझ जरूर पैदा करो राजनीति के बारे में। तो आज ही कागज कलम उठाओ, अपनी परेशानियों को लिखो और संबंधित अधिकारियों को, अपने जनप्रतिनिधियों को उन बातों को अवगत कराएं। और फिर देखिए, यदि सारा समाज, सारा देश और सारे हमारे विद्यार्थी खासतौर से इस काम में जुट जाएंगे तो इसमें कोई होल टाइम वर्कर की जरूरत नहीं है। कुछ स्कूलों में सिखाया भी जाता है कि आप अपनी समस्याओं को, अपने मोहल्ले की समस्याओं को, अपने दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को अधिकारियों को समझ कैसे लिखेंगे। अगर ये सब होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आगामी जीवन आपका और अधिक बेहतर होता जा रहा है। धन्यवाद।